वाराणसी की तंग गलियों में बसी एक पुरानी हवेली में अन्वी और आयुष अपने माता पिता के साथ रहते थे। अन्वी तेज तर्रार और आजाद सोच वाली लड़की थी। बचपन से ही उसने सुना था कि भाई बहन की रक्षा करता है और हर साल रक्षाबंधन पर उसे भाई की कलाई पर राखी बांधनी होती है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसकी सोच बदलने लगी। उसने इस परंपरा को सवालों के घेरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। वह अक्सर कहती, राखी क्यों बांधूं? क्या मैं इतनी कमजोर हूं कि मुझे किसी की सुरक्षा चाहिए? मैं तो खुद अपनी रक्षा कर सकती हूँ। आयुष, जो उससे 3 साल छोटा था, उसकी इस सोच को कभी चुनौती नहीं देता। वह जानता था कि दीदी दिल से मजबूत है, लेकिन वह भी यह जानता था कि कुछ भावनाएं तर्क से नहीं, रिश्तों से जुड़ी होती हैं। राखी के दिन जब अन्वी कतराकर बचने की कोशिश करती तो आयुष मुस्कुराकर कहता, कोई बात नहीं दीदी, जब मन करे तब बांध देना। वो जानता था ये डोर बस धागा नहीं, उनका आपसी रिश्ता था। अन्वी बाहर से चाहे जितनी सख्त हो, उसके दिल में अपने भाई के लिए कोमलता थी, बस वो दिखाना नहीं चाहती थी। रक्षाबंधन के दिन पूरे मोहल्ले में चहल पहल होती, लेकिन अन्वी का चेहरा गंभीर होता। माँ समझाती, बेटा ये सिर्फ रक्षा की बात नहीं है, ये भाई बहन के रिश्ते की मिठास का दिन है। पर अन्वी आधुनिकता और नारी सशक्तिकरण की मिसाल बनना चाहती थी। आयुष सब सुनता, कुछ नहीं कहता। वो हर साल अपनी कलाई खाली ही छोड़ देता, पर उसकी आंखों में उम्मीद रहती कि शायद कभी उसकी बहन राखी को एक रिश्ते की तरह देखेगी, बोझ की तरह नहीं। एक बार आयुष ने अपनी गुल्लक से पैसे निकालकर बहन के लिए एक पेन और डायरी खरीदी और उसमें चुपचाप लिख दिया, जब कभी अकेली महसूस करो तो इस डायरी को पढ़ लेना, इसमें तुम्हारे भाई की वो बातें हैं जो कभी कह नहीं पाया। राखी बांधी न सही, पर उसने रिश्ते की डोर को टूटने नहीं दिया। कॉलेज में दाखिला मिलने के बाद अन्वी वाराणसी छोड़कर दिल्ली आ गई। ये उसकी जिंदगी का नया अध्याय था। स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और सपनों की ओर पहला कदम। नए शहर की रफ्तार, नए चेहरे और अपने कमरे की चुप्पी उसे एक अजीब सा सुकून देती थी। शुरू में उसे अच्छा लगता था कि अब उसे कोई टोकने वाला नहीं, कोई उसकी सुरक्षा की दुहाई देने वाला नहीं, सब कुछ उसके अपने हिसाब से। दिल्ली में हॉस्टल की जिंदगी अन्वी के लिए एक प्रयोगशाला की तरह थी, जहां वो खुद को परख रही थी। दिन कॉलेज में निकलता और was time spurred to into 1999। रात को लैपटॉप पर प्रोजेक्ट्स और रिसर्च में वो खुद अपने लिए टिफिन पैक करती, खुद ही बाजार जाती और धीरे धीरे सब कुछ संभालना सीख गई। उसे लगता था कि यही है असली स्वतंत्रता, किसी पर निर्भर न रहना। लेकिन हर रात जब वो अपने कमरे में अकेली बैठती और फोन स्क्रीन पर आयुष का नाम ब्लिंक करता, तो वो कॉल रिसीव किए बिना मोबाइल साइड में रख देती। उसे डर था कि वो अगर बात करेगी तो उसकी आवाज़ से दिल की दीवारें टूट जाएंगी और जो मजबूती उसने बनाई थी वो बिखर जाएगी। आयुष रोज कॉल करता और हर बार एक ही मैसेज भेजता, बस ये जानना चाहता हूँ कि तू ठीक है ना दीदी। वो मैसेज पढ़ती, मुस्कुराती और मोबाइल लॉक कर देती। जवाब देना उसकी आदत में नहीं था, लेकिन उन शब्दों की गर्माहट कमरे की ठंडी दीवारों को भी पिघला देती थी। इसी बीच रक्षाबंधन फिर आ गया। हॉस्टल में लड़कियां अपने भाइयों को वीडियो कॉल करके राखी बांध रही थीं, कुछ कोरियर भेज रही थीं, कुछ आंसू पोंछ रही थीं। अन्वी चुपचाप बैठी थी, मोबाइल हाथ में, और स्क्रीन पर आयुष का वही मैसेज झलक रहा था, हैप्पी रक्षाबंधन दीदी, इस बार भी राखी नहीं सही, पर तेरा भाई अब भी वही है। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैं कमजोर नहीं हूं, उसने खुद से कहा, लेकिन दिल ने धीरे से फुसफुसाया, कमजोर होना बुरा नहीं होता, किसी के लिए भावुक होना भी ताकत ही है। वो उस दिन पहली बार सोचने लगी, क्या उसने जो सोच को सिद्धांत मान लिया था, वह दरअसल एक दीवार थी जो उसने अपनी ही भावनाओं से बचने के लिए खड़ी कर ली थी। कॉलेज में परीक्षा के बाद का दिन था। क्लास खत्म होने के बाद अन्वी देर तक लाइब्रेरी में बैठी रही। जब बाहर निकली तो रात के 9 बज चुके थे। हॉस्टल का रास्ता सुनसान था और स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी टूटे फूटे अंदाज़ में सड़क पर बिखरी हुई थी। रोज का रास्ता था, लेकिन आज उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ, जैसे कोई निगाहें पीछा कर रही हों। कंधे पर बैग लटकाए वह तेज कदमों से चलने लगी, लेकिन पीछे मोटरसाइकिल की धीमी आवाज और कुछ फुसफुसाहटें उसके रोंगटे खड़े कर गईं। 2 अजनबी युवक धीरे धीरे उसके पीछे आ रहे थे और उसकी चाल के साथ अपनी बाइक की गति भी मिलाते जा रहे थे। अन्वी ने फोन निकालकर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क की झड़ी सिर्फ नो सिग्नल दिखा रही थी। उसके अंदर की ताकत, उसका आत्मविश्वास, सब जैसे पल भर के लिए जाम हो गया था। पहली बार उसे लगा कि अकेले होना हमेशा बहादुरी नहीं होता और सुरक्षा कोई कमजोर मांग नहीं है।
वो दौड़ने लगी, लेकिन बाइक पास आती जा रही थी। एक लड़का चिल्लाया, अकेली जा रही हो? छोड़ देते हैं आज, वरना पता है ना क्या हो सकता है। तभी सामने से एक बाइक की हेडलाइट तेजी से चमकी और गाड़ी अचानक सामने आकर रुकी। हेलमेट उतारते हुए जो चेहरा सामने आया वो किसी सुपर हीरो का नहीं, बल्कि उसके अपने भाई आयुष का था। हट जा दीदी पीछे, अब तू अकेली नहीं है। उसकी आवाज में गुस्सा भी था और दर्द भी। आयुष की उपस्थिति ने उन लड़कों को एक झटका दिया और वे भाग गए। अन्वी स्तब्ध खड़ी रही, जैसे किसी ने उसके अंदर की सारी दीवारें तोड़ दी हों। उसने चुपचाप आयुष को देखा और फिर खुद को उसकी बाहों में समेट लिया। कोई शब्द नहीं निकले, बस आंसू बहते रहे। मैं जानता था तू बोलेगी नहीं, लेकिन जब भी तुझे मेरी जरूरत होगी मैं आ जाऊंगा, आयुष ने धीरे से कहा। अन्वी के अंदर जो विचारों का तूफान था वो थमने लगा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जो डोर वो हमेशा तोड़ने की कोशिश करती रही, वही डोर उसे आज बचा कर ले आई। ये राखी सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि उसका विश्वास थी, और आयुष सिर्फ उसका भाई नहीं, उसका सच्चा साथी।